एनायन कहते हैं। जनरली हम उसको आयन कहते हैं। जैसे कि इस देश के जितने भी बच्चे, इस दुनिया के जितने भी बच्चे स्कूल कॉलेज जाते हैं वो जनरली स्टूडेंट्स कहलाए जाते हैं। ऐसे ही जिस पर भी साइन नेगेटिव हो या अगर किसी पे पॉजिटिव हो तो हम उसको जनरली आयन कहते हैं, लेकिन जिस पर नेगेटिव साइन हो उसको पर्टिकुलरली एनायन कहते हैं। पॉजिटिव चार्ज वालों को क्या कहते हैं? कैटायन। राइट, चलिए आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब फास्फोरस ने 3 इलेक्ट्रॉन ले लिए, इसका मतलब 5 उसके पास थे, 3 उसने ऐड कर लिए, तो टोटल हो गए उसके पास 8। ठीक, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फास्फोरस आयन या फिर फास्फोरस इलेक्ट्रॉन लेने के बाद कौन से नोबल गैस को रिजेंबल करता है? तो जवाब होगा आर्गन। ठीक है ना, आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18। ठीक, अब ये सवाल आपसे क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि कोई भी एटम, भले ही वो मेटल हो या नॉन मेटल हो, किसी भी कैटेगरी का हो, वो चाहता है, नॉन मेटलॉइड हो, हेलोजन हो, कोई भी हो, सब के सब चाहते हैं कि वो 18वें ग्रुप में बैठे हुए नोबल गैसेस, जिसमें से कुछ नाम हीलियम, नियन, आर्गन, क्रिप्टन है, इनके जैसे हो जाए। क्योंकि जितने भी नोबल गैसेस होते हैं उन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं। अगर उनके पास K शेल है तो वो कंप्लीट है, L शेल है तो वो कंप्लीट है, M शेल है तो वो कंप्लीट है। इसका मतलब इन सब के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होते हैं और हर एक एटम, हर एक एलिमेंट चाहता है कि वो 18वें ग्रुप में बैठे इन एलिमेंट्स के जैसे ही खुद ब खुद स्टेबल हो जाए। खुद ब खुद तो नहीं हो सकते, इलेक्ट्रॉन लेना या देना पड़ेगा। इसलिए अक्सर ये पूछ लिया जाता है कि इलेक्ट्रॉन लेने के बाद जो आयन बना है वो किसको रिजेंबल करता है, या फिर इलेक्ट्रॉन लेने के बाद ये एलिमेंट किसको रिजेंबल करता है? तो नोबल गैस को रिजेंबल करेगा। अब क्योंकि फास्फोरस के पास टोटल काउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो गए हैं, इसलिए ये आर्गन को रिजेंबल करेगा, क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर भी 18 होता है। इतना क्लियर हो गया? चलिए, कैसे पता करें कि फास्फोरस एक मेटल है या एक नॉन मेटल है? देखिए, जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं सब के पास इलेक्ट्रॉन्स की शॉर्टेज होती है। इसका मतलब सब इलेक्ट्रॉन ले लेकर ही अपने आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करते हैं। मैं किसी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूँ। नॉर्मली नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट ही करते हैं। क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं और नॉन मेटल्स ही एक्सेप्ट करते हैं, तो अगर आप किसी पे शॉर्टेज ऑफ इलेक्ट्रॉन देखें आउटर मोस्ट शेल में तो आप समझ जाइए नॉन मेटल है। ठीक है, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसका मतलब डेफिनेटली वो एनायन ही बनाएंगे। क्लियर हो गई बात? यहां पर लास्ट एक और चीज समझ लीजिए कि कोई भी नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन लेता है स्टेबिलिटी के लिए। स्टेबिलिटी को ही हम कहते हैं आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करना, इसी को हम कहते हैं कि वैलेंस शेल को कंप्लीट करना, इसी को हम कहते हैं कि ऑक्टेट कंप्लीट कर लेना।